अगर दुनिया में सबसे हेल्दी और लंबी उम्र वाले देशों की लिस्ट बनाओ तो जापान टॉप पर आएगा। यहाँ के लोग औसतन 84 से 85 साल तक जीते हैं। पर ऐसा क्या खास है कि उनकी लाइफस्टाइल जो उन्हें इतनी लंबी और हेल्दी जिंदगी देती है? चलिए डीप डाइव करते हैं। जापानी लोग अपने खान पान को लेकर बेहद सचेत रहते हैं। उनकी डाइट में होता है समुद्री शैवाल, ताजी सब्जियां, किण्वित सोया, चावल और समुद्री भोजन। ये सब एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वे खाना ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करते, बल्कि भाप में पकाते हैं, हल्का ग्रिल करते हैं या धीमी आंच पर पकाते हैं। इससे खाने का पोषण बरकरार रहता है। जापानी लोग एकदम हल्का और सीमित खाना खाते हैं, यानी पेट सिर्फ 60 से 70% तक ही भरते हैं। इससे ओवर ईटिंग नहीं होती और पाचन तंत्र सही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इससे इतना फर्क पड़ता है? जी हाँ, कम खाना प्लस हेल्दी खाना इज इक्वल टू लंबी उम्र और बीमारियों से बचाव। अब अगर आपको लगे कि जापानी लोग बाकी दुनिया से ज़्यादा जिम और योगा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि वे ऑटोमेटिकली फिट रहते हैं। सुबह एक्सरसाइज, स्कूलों और ऑफिस में भी एक्सरसाइज को बढ़ावा दिया जाता है। चलने की संस्कृति, जापान में लोग कार की बजाय ज़्यादा पैदल चलते हैं या साइकिल चलाते हैं। यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन और मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी लोग ज़्यादा चलते हैं। समुदायों में ग्रुप एक्सरसाइज, जापान में लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और सामूहिक वॉक या फिटनेस एक्टिविटीज़ करते हैं। यानी जापान में जिम कल्चर भले ही अमेरिका जैसा ना हो, लेकिन उसकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी ही एक्सरसाइज बन जाती है। आपने सुना होगा कि ग्रीन टी और माचा जापानी कल्चर का अहम हिस्सा है। लेकिन क्यों? ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर और दिल की बीमारियों से बचाते हैं। माचा टी ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखती है, जिससे मोटापा कम होता है। यह तनाव को भी कम करती है, इसलिए जापानी लोग इसे दिन भर पीते हैं। अब आप सोचिए, अगर हम भी चाय कॉफ़ी छोड़कर ग्रीन टी पीने लगे तो हमारी सेहत पर कितना असर पड़ेगा। अगर आप किसी जापानी का डाइट चार्ट देखेंगे तो पाएंगे कि वे लाल मांस की जगह ज़्यादा मछली खाते हैं। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सोयाबीन, मौसमी सब्जियां और ग्रीन टी उनकी डाइट में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे खाना धीरे धीरे चॉपस्टिक से खाते हैं, जिससे वे ओवर ईटिंग से
बचते हैं। और सबसे खास बात, ओकिनावा डाइट, जिसे दुनिया की सबसे हेल्दी डाइट माना जाता है, इसमें कम कैलोरी, कम वसा और ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और लंबी उम्र में मदद करते हैं। अब हेल्दी लाइफस्टाइल ही काफ़ी नहीं अगर हेल्थ सिस्टम अच्छा ना हो। जापान का हेल्थ केयर सिस्टम शानदार है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा हिस्सा सब्सिडी देती है, जिससे सभी को अच्छा इलाज मिलता है। मेडिकल टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर जापान बहुत इन्वेस्ट करता है, जिससे नई बीमारियों का इलाज तेजी से होता है। यानी बीमार पड़ने पर भी जापानी लोग जल्दी रिकवर कर पाते हैं। यह एक दिलचस्प बात है। जापान में लोग सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि मेंटली और सोशल रूप से भी हेल्दी होते हैं। जापानी लोग सामाजिक रूप से बहुत जुड़े रहते हैं, जिससे उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिलता है। वे अनुशासन और शिष्टाचार का पालन करते हैं, जैसे धीमे धीमे खाने का सम्मान करना और वेस्टेज ना करना। इससे उनके रिश्ते मजबूत रहते हैं और तनाव कम होता है। लेकिन रुकिए, क्या जापान की लाइफस्टाइल परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। जापान में हेल्दी लाइफस्टाइल है, लेकिन ओवरवर्क बहुत बड़ी समस्या है। करोशी यानी ओवरवर्क से मौत जापान में एक आम समस्या बन चुकी है। कारोजिसात्सु यानी वर्क प्रेशर के कारण आत्महत्या, ये भी तेजी से बढ़ रहा है। ज़्यादा काम करने से स्ट्रोक, हार्ट अटैक और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ रही है। यानी हेल्दी लाइफस्टाइल होना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है। अगर एक चीज़ जो पूरी दुनिया जापान से सीख सकती है, तो वह है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल। ताज़ा और प्राकृतिक खाना खाइए। मछली, चावल, सब्जियां और ग्रीन टी। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, ज़्यादा पैदल चले, समाज से जुड़े रहे, रिश्तों को मजबूत बनाएं, काम और जीवन के बीच बैलेंस बनाएं, वरना तनाव आपकी हेल्थ खराब कर देगा। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें, तो हमारी भी उम्र लंबी और हेल्दी हो सकती है। आपको क्या लगता है? क्या जापानी लाइफस्टाइल पूरी दुनिया को अपनानी चाहिए? कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।